जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 2 जनवरी से शुरू हो रही है। ठीक है। और इस बार आपकी प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा को बोर्ड परीक्षा मानकर अपनी तैयारी करनी चाहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको बिल्कुल इस अर्धवार्षिक परीक्षा को बोर्ड परीक्षा मानकर देना है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से आने वाले 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय बाई अध्याय बताएंगे। तो आपको अभी से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपका जो पेपर है क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में आपको अध्याय के बाद इस प्रकार से स्मरण बिंदु दिए हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक क्वेश्चन यहीं से बनाए जाएंगे। और आपका पहला पेपर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो जो भी क्वेश्चन बताएं आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक तो होंगे ही, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी आप सभी के पास पहुंच गया है। ठीक है। तो जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएं केवल आप उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन करिए आप तैयार, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद आपको आ जाइए छठवां क्वेश्चन, सातवें के बाद आपको आठवें के बाद नौवां, 10वां, और इसके बाद आपको 12वां क्वेश्चन, 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन, और 13वें के बाद आपको करना है 18 और 19। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा की बोर्ड में भी इसी में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 100%। इसके बाद देखिए आपको लघुत्तरीय क्वेश्चंस में चौथा क्वेश्चन इसमें करना है आपको, चौथे के बाद 7वां और 8वां क्वेश्चन, बस आपको इतना करना है। और 5वां क्वेश्चन इसके बाद। और आपका जो अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से केवल आपका 3 अंक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको देखो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एक वाक्य जो खालिस्तान फिलंदा ब्लैंक्स दिए रहते हैं वो सारे आपको पूरे पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन यानी पहला और दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के बाद आपको सीधा करना है 5वां और 6वां। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, और 10वें के बाद आपको करना है इसमें सबसे लास्ट में 14 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन में तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 30वें के बाद चौथा, 5वां, 5वें के बाद 6वां, इसके बाद 6वें के बाद आपको करना है 10वां और 11वां। बस इतने ही क्वेश्चन आपको 2 अध्याय से याद करना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा अध्याय नाम है विद्युत धारा। तो इसमें आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, दूसरा वाला, दूसरे के बाद आपको करना है 5वां और 6वां। बस इतने क्वेश्चन आप इसमें लघुत्तरीय में कर लीजिए। इसके बाद भीत स्टोन सीतु 9वां, 9वें के बाद आपको करना है 10वां, 10वें के बाद 11वां, और 11वें के बाद आपको करना है 15वां क्वेश्चन। इसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको पहला और दूसरा, दूसरे के बाद आपको बिल्कुल तीसरा तो 100% ही करना है, क्योंकि ये आपका 100% ही एग्जाम में आता है और हर बार ही आता है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित किए 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन, 7वें के बाद आपको करना है 9वां, ठीक है, 9वां, 8वां और 9वां। इसके बाद आपको करना है 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको बस तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। इसके बाद देखिए अध्याय 4 में आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में एम्पियर का परिपथीय नियम पहला, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और 5वां। इसके बाद 5वें के बाद आपको करना है 10वां क्वेश्चन, 10वें के बाद आपको 12वां, 13वां, 13वें के बाद आपको करना है 16वां, 17, 18, 18वें के बाद आपको करना है 19वां क्वेश्चन। बस इतने आपको इसमें ये तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ सारे करने हैं। इसके बाद आपको लघुत्तरीय क्वेश्चंस में
दूसरा, दूसरे के बाद आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पांचवा और छठवां तो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन दो में से आपका एक 100% एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपका अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें से आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा, दूसरे के बाद आपको चौथा, चौथे के बाद छठवां, सातवां और सातवें के बाद आपको करना है आठवां, आठवें के बाद आपको करना है 13वां क्वेश्चन, एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपको द्वितीय क्वेश्चन में आपको पहला वाला 100% तैयार करना है, दूसरा वाला 100%, पहला, दूसरा और चौथा, चौथे के बाद आपको छठवां। बस इतने आपको इसमें तैयार कर लेना है, इसी में से आपका आएगा। इसके बाद आपको अध्याय 7, अध्याय 7 में आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें करना है द्वितीय क्वेश्चन में आपको एसी परिपथ, मतलब ये वाला आपको करना है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, चौथा नंबर का। तो और इसमें अगला आपको करना है एलसीआर परिपथ और छठवां, मतलब यानी कि पांचवा और छठवां, यानी कि आपको परिपथ और ट्रांसफॉर्मर तैयार कर लेना है केवल इसमें से, और आप कुछ भी नहीं कीजिए। और ये आपको करना है एसी परिपथ के लिए बी एवरेज इक्वल बी आर एम एस इंटू आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये वाला आपको तीसरा नंबर का कर लेना है, यही आना है। और एक और आपका क्वेश्चन होता है, इसके बाद आपको अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपको सारी सातों की सात तरंगें आपको तैयार कर लेना है, उनके गुण, उपयोग और आवृत्ति। बस इसमें से केवल आपका वहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसमें से आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अध्याय 9 किरण प्रकाश की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई होती है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में 100% ही पूछे जाएंगे। तो आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट के बाद आपको करना है तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथे के बाद आपको करना है सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, 7, 8, 9, 10, इसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन करना है, पहले के बाद आपको करना है तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरे के बाद आपको करना है इसमें छठवां क्वेश्चन, सातवां, आठवां, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, छठवां, सातवां, आठवां बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको द्वितीय क्वेश्चन में करना है, और आपका जो 5 अंक का 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला आपका क्वेश्चन हो गया गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना, गोलीय तल से अपवर्तन के लिए गोलीय दल के लिए अपवर्तन सूत्र के लिए स्थापना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद आपका पांचवा, छठवां, सातवां, यानी कि आपके 7 स्टार्टिंग से लेके आपका 7 तक आपको कंप्लीट करना है। और आपका छठवां और सातवां में से एक तो 100% आपकी परीक्षा में आएगा ही। इसके बाद आपका अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। तो इसमें से आपके देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको इसमें पहला, दूसरा नंबर का हाइगन के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए, तीसरा, चौथा, पांचवें के बाद आपका छठवां क्वेश्चन। इसके बाद आपको द्वितीय क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन, पहले के बाद आपको करना है इसमें दूसरा और तीसरा, बस इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। इसके बाद आपका अध्याय 11 विकिरण एवं द्युत प्रकृति, इसमें से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन कर लेना है, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, दूसरे के बाद आपको चौथा, पांचवें के बाद आपको करना है आठवां, नौवां, 10वां और 10वें के बाद आपको करना है 14 और 15वां। बस इतने क्वेश्चन आप इसमें कर लीजिए, 2 नंबर का आपका इसी में से एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपको अगले अध्याय यानी परमाणु में से, तो आपको इसमें 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की आपको श्रेणियां सीख लेना है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन दिए हैं 6 से लेके 9 तक। इसके बाद आपको करना है 13वें के बाद आपको करना है 17, 18 और 19। बस इतने क्वेश्चन आप इसमें तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका 2 नंबर का, और हो भी सकता है कि आपका इस अध्याय से 4 मार्क्स का भी आ जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला और अगला अध्याय हमारा 13 है। 13 अध्याय का नाम है नाभिक। इसमें से आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको पहला वाला क्वेश्चन, पहले के बाद आपको करना है दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां के बाद आपको 7वां भी करना है,
7वें के बाद आपको 9वां 10वां, इसके बाद आपको यहाँ करना है 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद आपको करना है 15वां क्वेश्चन, 15वें के बाद आपको अंतिम क्वेश्चन करना है 17वां क्वेश्चन। बस इस अध्याय से इतने क्वेश्चन आप अच्छे तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको अध्याय 14 का नाम है अर्धचालक युक्तियाँ। तो इसमें से आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में यानी कि आपका इसमें से 4 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो आपको इसमें पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे के बाद आपको करना है चौथा क्वेश्चन अतरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये दोनों आपको करना है। इसमें केवल अतरंगकारी दृष्टकारी ही दिया है। इसके बाद आपको करना है 5वें के बाद ये देखिए आपका मिल गया है 6वें नंबर पे पूर्ण दृष्टकारी, ठीक है, यानी कि अर्धतरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इन दो में से आपका एक 100% एग्जाम में आता है और आपको गेट तैयार कर लेना है। गेट में आपको करना है 7वां 8वां और 9वां। बस ये हो गया आपका कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर। बिल्कुल इसी में से आपका पेपर 100% पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से टिक करके और अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 100% पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। धन्यवाद।